गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका द न्यूज पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ समीर। आज हम बात करेंगे झारखंड की 24 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही है। इसी कड़ी में नगर विकास विभाग एवं आवास विभाग झारखंड के 289 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें यह विश्वास है कि आप अपने काम में मेहनत दिखाएंगे। आप संकल्प लें, व्यवस्था सिस्टम के किसी भी क्षेत्र में ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करेंगे और राज्य सरकार के प्रयास के समर्थक की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में निर्माण जिस उद्देश्य के साथ हुआ था, हेमंत सोरेन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी कई काम किए जा रहे हैं। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्ताव पास किए गए हैं। बैठक की अध्यक्षता सीएम हेमंत सोरेन ने की, जिसमें सभी कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बैठक के दौरान कई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी उसमें एमएसएमई विशेष छूट विधेयक को मंजूरी दी गई। बीएसआईडीसी के बकाये भुगतान के लिए 13 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका नियमावली में संशोधन किया गया। छठा वेतनमान पाने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है। 5वें वेतनमान वाले कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। झारखंड कारखाना संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। कारखाना संशोधन विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अन्य प्रस्ताव शामिल है। झारखंड में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को नया आयाम देने के लिए 6 नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में 6 नए पोर्टल को लॉन्च किया। साथ ही रांची साइंस सिटी के इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया। सीएम ने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, वेतन निर्धारित पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल, निजी विश्वविद्यालय प्रबंधन पोर्टल, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना पोर्टल, अप्रेंटिस मैनेजमेंट पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल का लॉन्चिंग की है। उच्च शिक्षा एवं तकनीक मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि झारखंड को कार्य कुशलता की दिशा में आगे ले जाने के लिए पहल की गई है। इन पोर्टल शुरू हो जाने से कागज रहित काम काज की शुरुआत होगी, जिससे पारदर्शिता आएगी। निजी विश्वविद्यालय के लंबित मामलों को भी देखा जा सकेगा। नॉलेज पार्टनर सीएससी को कहा गया है कि इन पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाने का प्रयास करें। लोगों को एक क्लिक पर जानकारी मिल सके, शिकायत निवारण की सुविधा हो। यह ज्ञान का युग है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 100-200 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपकर करोड़ों रुपए खर्च कर भव्य आयोजन कर रहे हैं। इन नियुक्तियों पर हेमंत सोरेन के चाटुकारों द्वारा सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री का ढोल पीटा जाएगा। उन्होंने कहा कि झारखंड में लाखों बेरोजगार युवा है, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। राज्य के मुख्यमंत्री इन सवाल के जवाब में अनसुलझे जैसे दिखते हैं। वह उनके पास इससे जुड़ा कोई सवाल नहीं है। जमशेदपुर से दिल दहला देने वाली खबर है, जहां एक प्रेमिका ने प्रेमी के घर के सामने आत्महत्या कर ली। आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। मृतका की पहचान पूजा कालिंदी के रूप में की गई है। युवती के आक्रोशित परिजनों ने एमजीएम अस्पताल में ही प्रेमी की जमकर धुनाई कर दी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि प्रेमी प्रेमिका में किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, जिस वजह से प्रेमी प्रेमिका में बात 2 दिनों से नहीं हो रही थी। इसी वजह से पूजा कालिंदी ने अपने प्रेमी के घर के सामने ही आग लगाकर खुद की जान दे दी है। अलकायदा से जुड़े डॉक्टर इश्तियाक समेत 8 लोगों पर दिल्ली के पटियाला कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें बताया गया कि कैसे डॉक्टर आतंकी बन गया और झारखंड में अलकायदा का मॉडल बनाकर ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा था। इसका ओहदा संगठन में इतना बड़ा था कि यह सीधे पाकिस्तान में बैठे अपने आका से बात करता था, वहां से आदेश मिलता और फिर झारखंड के युवाओं को ट्रेनिंग की शुरुआत कराता था। राजस्थान में पहले कैंप की शुरुआत की थी, जिसके बाद झारखंड में भी कैंप बनाने की तैयारी चल रही थी। अब इस मामले में 24 फरवरी को पटियाला कोर्ट में सुनवाई होगी। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार से मांग की है कि वह झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवाद की पाठशाला न लगने दे। प्रतुल शाहदेव ने घटना पर गहरी चिंता जताई है और कहा कि खुफिया तंत्र के बताया कि पाकुड़ के प्रतिबंधित संगठन
जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का एक दुर्दांत आतंकी अब्दुल ममून बांग्लादेश सीमा पार कर पाकुड़ पहुंचा था। वहां उसने दर्जनों स्थानीय युवकों को ट्रेनिंग दी है। प्रतुल साधव ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है। जब आतंकवादी झारखंड में आतंकवाद की पाठशाला लगा रहे हैं तो उससे राज्य सरकार अनजान है, और ऐसे में बार बार भाजपा सवाल उठाती है कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठिया और इससे इनकार करती है। ऐसे में जब यह खुलासा खुद खुफिया विभाग ने किया है तो इस पर कठोर कार्रवाई करने की जरूरत है। प्रयागराज में इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। कुंभ स्नान करने के लिए देशवासियों की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ी है, तो वहीं विदेशी भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कुंभ में उमड़ी भीड़ का असर देवघर के बाबा मंदिर में दिख रहा है। जितनी संख्या में श्रद्धालु यहां हमेशा पहुंचते थे उसके अनुसार अब नहीं आ रहे हैं। बाबा धाम में श्रद्धालुओं की संख्या घटने से इसका सीधा असर मंदिर के आय पर पड़ा है। मंदिर की आय का बड़ा स्रोत दान के रूप में माना जाता है। पिछले 17 जनवरी से लेकर 18 फरवरी तक मात्र बाबा मंदिर में 9,85,887 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। झारखंड में अब गुटखा पान मसाला बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अगर किसी दुकान में गुटखा बिकता है तो उस पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। मंत्री इरफान अंसारी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि झारखंड में गुटखा पर 2023 तक प्रतिबंध था, लेकिन पिछले साल से इसकी बिक्री हो रही थी। लेकिन वापस से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आदेश के बाद विभाग सक्रिय हो और फिर से तंबाकू उत्पादन के सेवन से शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने का हवाला देते हुए इसे फिर से बैन कर दिया है। इसे सख्ती से लागू करने का आदेश तमाम अधिकारियों को दिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिए गए स्थापना मद में सिविल सर्जन को 4.5 करोड़ की राशि दी गई थी, जिसका बंदरबाट किए जाने की चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि सिविल सर्जन और प्रभारी की मिली भगत से फर्जी तरीके से पैसे की निकासी की सूचना है, जिसकी जांच निगरानी विभाग से होने की संभावना है। इस मामले को लेकर कि अस्पताल में मूलभूत सुविधा नहीं है, खुद स्थानीय विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। रांची के सदर अस्पताल से बच्चा चोरी का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मासूम की तलाश में जुटी है। दरअसल कांके प्रखंड के पिठोरिया थाना क्षेत्र के ओखरगढ़ा गांव निवासी उमेश विद्या की पत्नी सविता देवी ने रात 8 बजे रांची के सदर अस्पताल में नवजात शिशु को जन्म दिया था, लेकिन कुछ देर बाद ही अज्ञात लोगों ने बच्चे की चोरी कर ली। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। नवजात के गायब होने से परिवार में कोहराम मच गया और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बच्चे के पिता उमेश उरांव ने लोअर बाजार थाने में मामला दर्ज कराया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। मामला दर्ज होने के बाद तमाम पुलिस के आला अधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं और बच्चे के लिए छापेमारी कर रहे हैं। पलामू में कमांडर जीप पलटने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं 6 लोग घायल हैं। घटना पाटन स्थित कुंवर बांधा गांव के पास की है। जानकारी के अनुसार सभी लोग कुंभ स्नान कर लौट रहे थे। इसी दौरान जो है वो घटना घटी है। जैसे ही वह पाटन इलाके में पहुंचे, अनियंत्रित होकर जीप पलटी मार गई। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल तमाम घायलों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। रांची शहर के हर सड़क पर उचक्कों का एक समूह घूम रहा है। यह ठग उचक्के खुद को रिकवरी एजेंट या सीजर बताते हैं, मगर 16 आने यह ठग है। कुछ इसी तरह का मामला रांची शहर में सामने आया है। रांची के डंगरा टोली के पास ऐसे ही खुद को सीजर बताने वाले उचक्कों ने एक युवक की बुलेट लूटने का प्रयास किया। जब इसका विरोध और हल्ला हुआ तो पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुटी। तब तक बदमाश भाग निकले थे। वहीं एक बदमाश में मोहम्मद साकिब की पहचान हुई है। भुक्तभोगी युवक ने पुलिस के पास शिकायत की, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। देवघर शिक्षक हत्याकांड में पुलिस ने जांच के क्रम में खुलासा किया और आरोपी 62 वर्षीय बलदेव राय को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार व्यक्ति मधुपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी अजित पीटक डुंगू ने बताया कि अभी और भी जांच बाकी है। इस पूरे हत्याकांड में और भी कई लोगों की संलिप्तता है, जिन पर कार्रवाई होगी। बता दें कि 13 फरवरी को 52 वर्षीय संजय दास की बम मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ था। ट्रस्ट, एनजीओ, आम लोग कैसे आयकर में लाभ उठाए, इस संबंध में लगातार जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में देवघर में आयकर विभाग की ओर से एक सेमिनार का आयोजन किया गया। देवघर समाहरणालय परिसर में विकास भवन में धनबाद से आए आयकर अधिकारी राजीव रंजन झा द्वारा मौजूद लोगों को बारीकी से बताया गया कि कैसे चैरिटी का काम करने वाले, ट्रस्ट चलाने वाले, एनजीओ वाले कैसे आयकर से विभिन्न धाराओं के माध्यम से रिटर्न में छूट प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार न्यायालय कक्ष में ही सुनवाई के दौरान बेहोश होकर गिर पड़े।
जिसके बाद वहां पर मौजूद चिकित्सकों ने उनकी जांच की, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन तब तक पारस अस्पताल पहुंचते समय उन्होंने दम तोड़ दिया। अधिवक्ता के निधन से हाई कोर्ट में शोक की लहर है। एनटीपीसी में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के पद पर भर्ती निकली है। बता दें कि 400 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया 15 फरवरी से शुरू हो रही है। आवेदन की लास्ट डेट 1 मार्च निर्धारित की गई है। योग्य उम्मीदवार कंपनी की वेबसाइट ntpc.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के अध्यक्ष पद पर 6 महीने से कोई नहीं है। नियुक्ति नहीं होने के कारण झारखंड के लाखों युवा हताश और निराश है। जेपीएससी में अध्यक्ष पद पर अविलंब नियुक्ति की मांग को लेकर अभुआ अधिकार मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर इस गंभीर विषय पर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। प्रतिनिधिमंडल ने अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया है। सिमडेगा का रहने वाला राहुल अंडर 19 हरियाणा क्रिकेट खेलता हुआ दिखाई देगा। बता दें कि अंडर 19 क्रिकेट में उसका सिलेक्शन हो गया है। राहुल के सिलेक्शन से सिमडेगा के उसके गांव में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बता दें कि राहुल के पिता पुलवामा हमले में शहीद हो गए थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसने यहां तक का सफर तय किया है। गांव के लोग काफी खुश हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले दिनों में वह इंडिया टीम के लिए भी इसी तरह खेलता हुआ दिखेगा। बता दें कि राहुल क्रिकेट के गुरु कहे जाने वाले वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी में खेलकर यहां तक का सफर तय किया है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने नई दिल्ली में झारखंड के 9 मनोनीत प्रभारी के राजू से मुलाकात की है। इस मौके पर उनके साथ मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, प्रदेश मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल के अलावा अन्य कई नेता मौजूद थे। प्रभारी के राजू के साथ झारखंड की राजनीति पर चर्चा हुई है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने समेकित विकास योजना कृषि पाठशाला की नेपाल हाउस में समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कृषि पाठशाला के लिए चयनित एजेंसी की सुस्ती को लेकर नाराजगी जताई है। राज्य में फिलवक्त 57 एजेंसी कृषि पाठशाला के लिए चयनित है। कृषि पाठशाला सीएम हेमंत सोरेन की ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। 25 से 27 एकड़ भूमि पर कृषि पाठशाला का निर्माण में जहां कुछ एजेंसियां बेहतर काम कर रही है, जबकि कई एजेंसी पहले भी सो कॉज हो चुका है। ऐसे में उन तमाम एजेंसियों को कहा है कि अपने कार्य में सुधार लाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ से स्नान कर पश्चिम बंगाल लौट रही बस धनबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में करीब 65 यात्री सवार थे। इनमें 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज धनबाद के SNMMCH अस्पताल में किया जा रहा है।